डेविड गॉगिन्स, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये इंसानी सहन शक्ति और विल पावर की एक मिसाल है। एक रिटायर्ड नेवी सील, एक अल्ट्रा मैराथन रनर। लेकिन उनकी जो असली जंग थी ना, वो बाहर नहीं, उनके दिमाग के अंदर थी। आज हम उनकी किताब कांट हर्ट मी की गहराई में उतरेंगे, जो हमें सिखाती है कि हम सब अपनी बनाई हुई सीमाओं को कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए सीधे उतरते हैं इनके इस कमाल की सोच की दुनिया में। और यहीं पर गॉगिन्स की सारी फिलॉसफी टिकी है। उनका मानना है कि हमारी जो आरामदायक जिंदगी है ना, वो एक सुनहरे पिंजरे की तरह है। ये हमें ये जानने ही नहीं देती कि हम असल में कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनकी पूरी कहानी इसी आराम के खिलाफ एक जंग की कहानी है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पीड़ित से योद्धा तक देखेंगे कि उनकी शुरुआत कैसी थी। फिर 40% का नियम, उनका सबसे पावरफुल आइडिया। उसके बाद गॉगिन्स का टूल किट, वो कौन से मानसिक हथियार इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में असहज करने वाला सच कि इस रास्ते के क्या खतरे हो सकते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पहला सेक्शन हमें गॉगिन्स के उस मुश्किल अतीत में ले जाता है जिसने उनकी इस फौलादी सोच को जन्म दिया। सच कहूं तो इनकी कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। बचपन में भयानक दुर्व्यवहार और नस्लवाद झेला, 20 साल की उम्र तक आते आते वजन हो गया लगभग 300 पाउंड, और वहां से उठकर अमेरिकी सेना के सबसे खतरनाक सोल्जर, एक नेवी सील बनना। ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये तो दिमाग की पूरी क्रांति थी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी सबसे फेमस आइडिया की, 40% का नियम। यही वो इंजन है जिसने उनके इस नामुमकिन से लगने वाले बदलाव को मुमकिन बनाया। गॉगिन्स इसे द गवर्नर कहते हैं। सोचिए, ये आपके दिमाग के अंदर एक तरह का सेफ्टी स्विच है, जो हल्का सा भी दर्द महसूस होते चिल्लाने लगता है, बस बहुत हुआ, रुक जाओ, ये हमें बचाने के लिए है। लेकिन असल में यही वो आवाज है जो हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचने से रोकती है। और ये है सबसे चौंकाने वाली बात। जब आपका दिमाग चीख रहा होता है कि अब और नहीं हो सकता, जब आपको लगता है कि आपकी सारी ताकत खत्म हो गई है, गॉगिन्स कहते हैं कि उस मोमेंट पर आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है। और ये कोई थियरी नहीं है, ये ज्ञान उन्हें मिला नेवी सील ट्रेनिंग के सबसे खतरनाक हिस्से, हेल वीक के दौरान। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब दिमाग पूरी तरह हार मान लेता है, तब भी शरीर के पास 60% ताकत बची होती है। असली खेल बस उस दर्द की दीवार को तोड़ने का है। तो सवाल ये है कि उस 60% तक पहुंचा कैसे जाए? गॉगिन्स ने इस छिपी हुई ताकत को अनलॉक करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स भी बनाए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहला है अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये खुद से क्रूरता की हद तक ईमानदार होने के बारे में है। आप अपनी सारी कमजोरियां, अपने डर और अपने लक्ष्य सब कुछ शीशे पर लिखते हैं और हर रोज सुबह शाम उनका सामना करते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। ये आपको हर दिन जवाबदेह बनाता है। अगला टूल है मन को कठोर बनाना, या जैसा वो कहते हैं, कॉलिसिंग द माइंड। सोचिए, जैसे वजन उठाने से हाथों पर गट्ठे बन जाते हैं ना, ठीक वैसे ही जब हम जानबूझकर मुश्किल काम करते हैं तो हमारा दिमाग भी मजबूत बनता है। उनका मंत्र बहुत सीधा है, हर दिन कुछ ऐसा करो जो करने का बिल्कुल मन ना हो। और जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, तब आता है कुकी जार। ये क्या है? ये हमारी पिछली जीतों का एक मेंटल कलेक्शन है। जब भी आपको लगे कि अब हिम्मत टूट रही है, तो अपने इस कुकी जार से अपनी कोई पुरानी जीत याद करें। यह आपको याद दिलाता है कि आप पहले भी मुश्किलों को हरा चुके हैं। लेकिन एक सवाल तो बनता है, क्या ये एक्सट्रीम रास्ता हर किसी के लिए सही है? क्या ये सेफ है? यहाँ हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना होगा। यहाँ हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। एक तरफ तो गॉगिन्स का मैसेज कमाल का है, बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन दूसरी तरफ उनके तरीके खतरनाक भी हो सकते हैं। टूटी हड्डियों पर दौड़ना, रिश्तों को नज़रअंदाज करना। बहुत से लोगों का मानना है कि ये रास्ता बर्नआउट और गंभीर चोटों की तरफ भी ले जा सकता है। तो फिर क्या होता है जब कोई इतना जोर लगाए और फिर भी फेल हो जाए? गॉगिन्स के लिए फेलियर अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस डेटा है, एक जानकारी कि अगली बार क्या अलग करना है। ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, ये बस सीखने के लिए एक और सबक है। तो चलिए फटाफट से गॉगिन्स के सारे रूल्स को एक बार देख लेते हैं। अपनी सच्चाई का सामना करो, खुद को जवाबदेह बनाओ, मुश्किलों को गले लगाओ, अपनी 40% की लिमिट को तोड़ो,
अपनी पुरानी जीतों को याद रखो और हर असफलता से सीखो। और अंत में जो सबसे ज़रूरी सबक है वो ये है कि इसका मकसद डेविड गॉगिन्स की नकल करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद ये जानना है कि हम खुद क्या बन सकते हैं अगर हम अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना बंद कर दें जो बार बार कहती है बस अब और नहीं, और ये देखने के बारे में है कि उस आवाज़ के पार क्या छिपा है। तो अगर इस बातचीत ने आपको भी अपनी लिमिट्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे शायद इसकी ज़रूरत हो। और ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।